आज मैं आप लोगों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में बात करने वाला हूं। इसके पहले कि हम आज के विषय के प्रमुख मुद्दे पर चर्चा करें, उसके पहले आवश्यक है कि कुछ और चीज़ें जिनके बारे में हम चर्चा कर लें, जो इस कंटेंट को, इस विषय को समझने में आवश्यक है। ये देखिए, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के बारे में, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी लेनी है, अध्ययन करना है, तो सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पृथ्वी से संबंधित, जिनको हम जान लेते हैं। पहला ही संदर्भ में ये पृथ्वी है, और पृथ्वी एक स्फीयर के रूप में, एक गोले के रूप में है, क्योंकि इसमें जब आंतरिक भाग की संरचना की बात होगी तो उसमें हमको भूपटल से लेकर के केंद्र तक के बारे में अध्ययन करना है। तो पहले हम तो जान लें कि पृथ्वी का केंद्र कहाँ है और भूपटल से उसकी डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है, उसके बारे में हम अध्ययन कर लें। अब होता यह है कि मानव जो है 5 किलोमीटर से लेकर के 12 किलोमीटर अंदर तक, वो टनल के माध्यम से, खदानों के माध्यम से, वो अंदर तक 5 से 12 किलोमीटर के नीचे वहां तक का अध्ययन कर सका है। और खुदाई के दौरान उसने जानने का प्रयास किया है, उसको पता चला है कि अंदर किस प्रकार की चीजें हैं। लेकिन 12 किलोमीटर के अंदर उसे अभी इस बात का ज्ञान नहीं है। विभिन्न प्रकार के शोधों के माध्यम से, अनुसंधानों के माध्यम से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। तो पहले तो इस पृथ्वी के संदर्भ में आप जान लीजिए, अगर आपको यहाँ से भूपटल से केंद्र तक आना है, क्योंकि अगर मानो 5 से 12 किलोमीटर तक की दूरी, यही तक की दूरी मान लीजिए कि संभव है, तो उसके नीचे क्या है और कौन वो पराक्रमी पुरुष था जो उसके नीचे जाकर के, केंद्र तक जाकर के पृथ्वी के अंदर क्या है उसका विश्लेषण किया होगा, जाना होगा। तो इसके बारे में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पृथ्वी की परिधि क्या है। जैसा आपको मालूम है कि परिधि को अंग्रेजी में सरकमफ्रेंस कहते हैं, सी, सरकमफ्रेंस, सी, परिधि। तो परिधि का सूत्र क्या है? 2 पाई आर। 2, ये पाई का मतलब होता है 22/7, इसका 22/7 मतलब होता है, और भी इसका मतलब है 3.14, चाहे 22/7 को हो। तो ये है, इस तरह से हम निकालते हैं। ना तो आपको परिधि मालूम है और न ही आपको उसकी त्रिज्या मालूम है। आर का मतलब रेडियस, रेडियस का मतलब त्रिज्या। ये वृत्त है, ये इसकी परिधि हो गई, और ये केंद्र हो गया, ये इसकी त्रिज्या हो गई। तो न तो आपको इसकी जानकारी है ये कितने किलोमीटर है, और न ही आपको इसकी जानकारी है। तो ठीक है, आप 5 से 12 किलोमीटर अंदर तक तो गए, लेकिन आपने अनुमान कैसे लगाया कि पृथ्वी की का केंद्र यहां से लेकर के यहां तक है और उसकी दूरी इतनी है? उसके बारे में बहुत साल पहले, सैकड़ों साल पहले, फ्रांस के एक वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक, उन्होंने अपने साथियों के साथ, 10 मित्रों के साथ, उन्होंने ये जो आपका विषुवत रेखा है, आपको बताया गया भूगोल में कि जो विषुवत वृत्त है, भूमध्य रेखा है, वो सबसे हाईएस्ट जो है रेंज उसकी, क्योंकि सबसे ज़्यादा उभार उसका यहाँ पर है। तो ये यहाँ से, ये जो है मतलब ये यहाँ से लेकर के ये इस तरह से पृथ्वी के बाहर उन्होंने उसकी परिक्रमा की, और परिक्रमा करने के बाद उन्होंने जो आंकड़ा, जो संख्या लोगों के सामने दी, और इस कार्य में लगभग 10 साल तक उन्होंने श्रम किया अपने मित्रों के साथ। तब उन्हें पता चला कि जो भूमध्य रेखा की लंबाई है, पूरी पृथ्वी के चारों ओर जो भूमध्य रेखा की लंबाई है, क्योंकि भूमध्य रेखा ही जो ये अक्षांश रेखा है, सबसे पृथ्वी के मध्य में भी है और सबसे ज़्यादा उसकी परिधि भी है। तो उन्होंने क्या आंकलन किया कि ये जो है वो 40,000
45 किलोमीटर है। फ्रांस के वैज्ञानिक ने जब पृथ्वी की परिधि पूरी की तो उन्होंने जो आंकड़ा दिया वो आंकड़ा ये दिया कि 40,045 किलोमीटर है। हमें एक आंकड़ा मालूम हो गया कि पृथ्वी की परिधि वो 40,045 किलोमीटर है। तो अगर ये परिधि हमको मालूम है, सी मालूम हो गया, तो जब सी मालूम हो गया तो आर हम निकाल सकते हैं। और ये गणित का फार्मूला आपका होगा 40,045 बराबर 2 पाई आर, या 2 पाई आर बराबर अब इसमें इसको जब आप सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो ये जो है हो जाएगा 6,371 किलोमीटर। मतलब दो चीजें मालूम हो गई। ये तो गणित का सवाल है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये इसके इस फार्मूले के हिसाब से जब आप सॉल्व करेंगे तो 6,371 किलोमीटर ही निकलेगा। 6,770.79 ऐसे करके है। तो एग्जैक्ट जो है आपको मालूम हो गया। तो दो चीजें आपको मालूम हो गई कि पृथ्वी की परिधि कितनी है। पृथ्वी की परिधि ये है, और ये परिधि जो है भूमध्य रेखा के चारों ओर, जो पृथ्वी पर जो भूमध्य रेखा है उसके चारों ओर से लिया गया ये डिस्टेंस है। तो ये हो गया। और दूसरी चीज आपको मालूम हो गई कि ये आपका आर हो गया। आर का मतलब ये त्रिज्या हो गई। अब दो चीज मालूम हो गई कि पृथ्वी की ये जो परिधि है, ये परिधि जो है 40,045 किलोमीटर है, और ये जो त्रिज्या है ये 6,371 किलोमीटर। दो चीजें आपको मालूम हो गई। मतलब ये हो गया कि यहां से जब ये भूपटल से आप शुरू करते हैं तो ये जो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी है, ये दूरी टोटल दूरी जो है वो 6,371, मतलब भूपटल से लेकर के पृथ्वी के केंद्र की दूरी, ये केंद्र है, ये भूपटल है, ये केंद्र है, यहां तक की दूरी हो गई 6,371 किलोमीटर। दो बातें स्पष्ट हो गई। क्योंकि मैं इस पर इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं क्योंकि ये जो आंतरिक भाग की संरचना करेंगे तो पृथ्वी के अंदर तो एक बात ये बात मालूम हो गई कि यहां से लेकर के यहां तक, क्योंकि व्यास अगर मालूम हो जाएगा तो उस गोले का त्रिज्या आप जो है निकाल सकते हैं, और त्रिज्या निकल गई और उसकी डिस्टेंस हो गई 6,371 किलोमीटर। दो बातें स्पष्ट हो गई। और ये परिधि कैसे मालूम हुई? मैंने बताया फ्रांस के जो भूवैज्ञानिक थे उनके मित्रों ने 10 साल तक अथक परिश्रम करके, और उन्होंने जो भूमध्य रेखा है, जो भूमध्य रेखा डिसाइड की गई थी, वहां से उन्होंने चक्कर लगा करके फिर ये लगाया, और फिर वो दूरी उन्होंने बताई 40,045 किलोमीटर। तो 40,045 किलोमीटर भूमध्य रेखा जो पृथ्वी का सबसे बड़ा अक्षांशीय रेखा है उसकी डिस्टेंस है। और जब ये मालूम हो गई तो हमने ये गणित के सूत्र के हिसाब से हमने हल कर लिया, तो ये केंद्र हमको मालूम हो गया 6,371 किलोमीटर। दो बातें स्पष्ट हो गई। अब दूसरी बात ये है, ये तो एक विषय हो गया जिसमें ये चीजें आपको मालूम हो गई। अब देखिए, ये जो पृथ्वी का गोल आकार था उसकी अब हम एक स्लाइस काटते हैं, एक टुकड़ा इस तरह से हम बनाते हैं। ये देख लो, ये है कि इसी तरह से ये केंद्र हो गया, और ये जो दूरी हो गई ये 6,300, ये जो दूरी हो गई ये 6,371 किलोमीटर। और ये मान लीजिए कि आपका भूपटल है और ये केंद्र है, और ये अगर हम ऐसा गोला बनाएंगे तो पृथ्वी बन जाएगी। जो आकृति पहले बनाई थी ये आकृति लगभग उसी को दर्शाएगी। अब इसमें ये जो इसके ऊपर का भाग है हम इसको भूपटल कहते हैं। ये ऊपर का भाग है भूपटल। कहीं कहीं पर कुछ किताबों में इसमें परपटी शब्द का प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी में इसको क्रस्ट कहते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम स्वेस है। स्वेस, ये स्वेस ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से है उसके बारे में उनका क्या कहना है, उनका क्या सुझाव था। उन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांट दिया। ये ऊपर का भाग एक हो गया, ये एक भाग, और एक मध्य का भाग हो गया, और एक नीचे वाला भाग हो गया। तो ऊपर वाले भाग को उन्होंने कहा कि ये बना हुआ है सियाल से।
और दूसरे भाग को, इसको उन्होंने कहा कि सीमा, और तीसरे वाले भाग को उन्होंने कहा कि ये निफे है। अब हम इनका विश्लेषण कर लेते हैं, जान लेते हैं कि चीजें हैं क्या। सामान्यतः पृथ्वी के ऊपर आप देखते हैं तो विभिन्न प्रकार की भौगोलिक आकृतियां आपको दिखाई देती हैं। उन आकृतियों में आपको प्रॉपर पर्वत श्रृंखलाएं दिखती हैं, पठार दिखते हैं, समुद्र दिखता है, नदियां दिखती हैं, झीलें दिखती हैं, खेत के मैदान दिखते हैं, जंगल दिखते हैं, घाटी, ढेर अनेक प्रकार की इस प्रकार की भौगोलिक रचनाओं को आप देखते हैं और उनका प्रत्यक्ष दर्शन भी आप कर सकते हैं, वहां जाकर के भी उनको आप देख सकते हैं। लेकिन पृथ्वी के अंदर क्या है इसकी जानकारी आपको नहीं है। तो ऊपर जो देखते हैं आप उनमें, अब यहाँ पर ये जो एक छोटा सा भाग जो ये है, ये जो छोटा सा भाग है, इसके ये है 29%, और ये जो सागरी भाग है, ये जो सागरी जल भाग जो है, ये जल भाग 71% है, और ये जो स्थल है ये है 29%। मतलब धरती के ऊपर जब हम देखते हैं तो उसमें स्थल जो महाद्वीप है वो 29% पर है, और पूरा जो महासागर है वो लगभग उसके 3 गुने के बराबर है और है 71%, 71%। ये दो चीजें स्पष्ट हो गई है जिनका आंकलन हो चुका है, लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं। अब ये जो सागर है, सागर का तो जल सब जगह एक जैसा है, लेकिन ये जो स्थल खंड है इसके अंदर कह रहे हैं कि ये सियाल है, मुख्य रूप से सियाल का मतलब होता है यस आई जो फॉर्म है वो सिलिका का है। इसके अंदर ये जो भाग है इसके अंदर यस आई, ये जो सियाल है इसके अंदर पहला है सिलिका, और एल का मतलब होता है एल्यूमिनियम। ये दो चीजें, ये सामान्य तौर पर जब आप पृथ्वी के धरातल पर जो महाद्वीपीय भूपटल है उसके नीचे, अब कहते क्या है, इसको महासागरीय भूपटल, इसको महाद्वीपीय भूपटल, ये स्थल खंड है, ये जल खंड है। तो जब स्थल खंड को, किसी स्थान को आप नीचे खोदते हो और थोड़ा गहराई में खोदते हो तो वहां पर आपको क्या मिलता है, वहां आपको मिट्टी मिलती है। आपको मालूम है कि भारत के अंदर अनेक प्रकार की मिट्टी है, लाल मिट्टी है, पीली मिट्टी है, काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, इस प्रकार की मिट्टियों के प्रकार हैं। रेत मिलती है आपको, समुद्र के किनारे के भाग को आप देखें कि उनकी रेत अलग होती है। तो ये यहाँ पर एक चीज हो गई, और उसके साथ में, इसके साथ में और यहाँ क्या मिलता है, यहाँ पर पत्थर मिलते हैं। तो जब किसी भूखंड को आप नीचे तक खोदते हो तो वहां पर आपको पत्थर के टुकड़े मिलते हैं, वहां पर आपको मिट्टी मिलती है, और मिट्टी के प्रकार रंग अलग अलग हो सकते हैं। रेत मतलब बालू निकलता है। तो ये 3-4 प्रकार की चीजें उस भूखंड के अंदर सब जगह से निकलती है, और उन्हीं को ये सिलिका और एल्युमिनियम, ये सिलिका जो होता है ना, ये ऐसा तत्व है जैसे कि जब ग्लास बनाते हैं, कांच बनाते हैं, तो कांच बनाने में सबसे ज्यादा और जो उपयुक्त किया जाने वाला पदार्थ है वो सिलिका है। तो ये जो सियाल है इसमें सिलिका और एल्युमिनियम है। ये जो दूसरा भाग है ये सीमा है। ये सीमा क्या है, सीमा में सिलिका है, और यम ए का मतलब होता है मैग्नीशियम। ये दो चीजें, मतलब कि जो स्थल खंड है, स्थल खंड को हम देखते हैं, जो भूपटल है उसके अंदर इन दो तत्वों की प्रधानता है, सिलिका और एल्युमिनियम की। मैंने बताया कि उसके अंदर मिट्टी के अंश मिलेंगे, बालू के अंश मिलेंगे, और उसमें पत्थर के टुकड़े मिलेंगे, इनसे वो बना हुआ है। लेकिन ये जो दूसरा भाग, ये सीमा है, इसके अंदर भी सिलिका है, और इसके अंदर दूसरा तत्व जो है मैग्नीशियम, इसकी प्रधानता है। अब दो बातें आपको समझ में आ गई कि ये जो पहला भाग भूपटल है, इस भूपटल के अंदर, सागर को छोड़ भूपटल की बात करते हैं, मैं जो भूपटल है वो दो भागों में बटा हुआ है, वो महाद्वीपीय है और महासागरीय है। ये जो 29% भाग है ये महाद्वीप का है, और ये जो 71% भाग है ये महासागर का है। अब तीसरा जो भाग है इसमें निफे, ये निफे क्या है, निफे ये निकल है, Ni का फार्मूला है निकल, लोहे जैसी चीज है, और दूसरा Fe फेरस ऑक्साइड, जिसका मतलब होता है लोहा।
मतलब ये हो गया कि जो तीसरा भाग है, ये जो तीसरा भाग नीचे वाला भाग है, इस भाग में निकल और लोहा की प्रधानता है। तो सबसे पहले ये जो ये स्वेस साहब के हिसाब से हम देख रहे हैं, ये पृथ्वी का हमने विभाजन किया 3 प्रकार में। पहला भूपटल है, तो भूपटल में मैंने बताया कि 29% भाग स्थल है और 71% 71% भाग जो है वो जल का है, यह स्पष्ट हो गया। और ये 2 चीजों प्रमुख रूप से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ तो जल है, जल के नीचे का भाग हम उसमें बाद में आपसे बात करेंगे। और ये जो भाग है इसके अंदर शियाल है, उसको शियाल में बांटा उन्होंने, ये उनके अनुसार है। और उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो शियाल है, इन्होंने पता कैसे किया, पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो ज्वालामुखी निकलती है, तो ज्वालामुखी में आप देखते हैं उसके अंदर मैग्मा है, लावा है, कभी कभी बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े भी निकलते हैं, जलते हुए गैस है। तो ये जो निकलता है उसके माध्यम से इसका आकलन किया गया है। तो इनके हिसाब से सियाल में क्या है, सिलिका और एल्यूमिनियम। तो ये जो प्रथम भाग है इसका भूपटल का, उसमें ये सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता है। और दूसरा भाग जो सीमा है, SI, ये सिलिका, Ma मैग्नीशियम, ये देखो सीमा SI, ये सिलिका है, Ma मैग्नीशियम है, 2 चीजों की प्रधानता है। और तीसरा जो ये भाग है, जिसको तीसरे अंतिम भाग को, मतलब यहां से लेकर के पृथ्वी के केंद्र तक, एक बात स्पष्ट हो गई कि जो तीसरा पार्ट है वो दूसरे पार्ट के अंत से लेकर के यहां तक काफी बड़ा क्षेत्र है। और ये बड़ा क्षेत्र में निफे को निकल और लोहे के रूप में इनके मिश्रित तत्व उसके अंदर पाए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 2-3 चीजें बताई। पहली, पृथ्वी की परिधि के बारे में, और पृथ्वी की त्रिज्या के बारे में, केंद्र के बारे में। ये यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है इसकी 6371 किलोमीटर। और फिर पृथ्वी की परिधि के बारे में, भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है उसके बारे में हमने आपको बताया। अब और उसमें विभाजन के बारे में किसी वैज्ञानिक के द्वारा जो दिया गया है स्वेस साहब के हिसाब से, उसमें ये जो पहला भूपटल है उसका बंटवारा 2 में हुआ है, उसको हमने देख लिया। मध्य का भाग है और अंतिम भाग है, ये तीसरा भाग है। तो ये इसके हिसाब से उन्होंने बंटवारा किया है। अब इसके बाद में जो मैं वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में दूसरी आकृति बना करके कि इसमें कौन सा तत्व है, इसमें तो मालूम हो गया, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका भी कोई नाम दिया गया है क्या, अब इसका नाम कुछ और होगा, इसका नाम और होगा, और उसमें और बीच के अंदर में वो ये जो चीजें हैं वो भूपटल से लेकर के केंद्र तक एक ही प्रकार की चीजें हैं या अलग अलग प्रकार की चीजें अलग अलग प्रकार की। आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये निकल है और इसमें तत्व बदल गए, यहाँ तत्व बदल गए। तो जब चीजें बदलेंगी तो उनके गुणधर्म भी बदलेंगे, उनका एक्शन रिएक्शन भी बदलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और इसके बाद जो मैं दूसरा वीडियो इसके अंदर बनाऊंगा, तो उसके अंदर विस्तार से इन चीज़ों के बारे में आपको और चर्चा करूंगा। क्योंकि जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे तो उसके अंदर घनत्व है, तापमान है, दबाव है, गुरुत्वाकर्षण है, भूजनित्र है, ये ढेर सारे विषय उसके अंदर आएंगे, अशांतत्व है। तो इन सब शेष जो विषय हैं उनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।